गुरु की पूजा करके सदा उनका स्मरण करो। इससे आपको सुख प्राप्त होगा। श्रद्धा माने शास्त्रों में गुरु के शब्दों में ईश्वर में और अपने आप में विश्वास। किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा से रहित होकर गुरु की सेवा करना यह सर्वोच्च साधना है। गुरु सेवा महान शुद्धि करने वाली है। आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु की कृपा आवश्यक है। जितनी भक्ति भावना प्रभु के प्रति रखनी चाहिए उतनी ही गुरु के प्रति रखो, तभी सत्य की अनुभूति होगी। पूज्य श्री एक प्रसंग सुनाते हैं कि तैलंग स्वामी बड़े उच्च कोटि के संत हो गए। वे 280 वर्ष तक धरती पर रहे। रामकृष्ण परमहंस ने उनके काशी में दर्शन किए तो बोले, साक्षात विश्वनाथ जी इनके शरीर में निवास करते हैं। उन्होंने तैलंग स्वामी को काशी के सचल विश्वनाथ नाम से प्रचारित किया। तैलंग स्वामी का जन्म दक्षिण भारत के विजना जिले के होलिया ग्राम में हुआ था। बचपन में उनका नाम शिवराम था। शिवराम का मन अन्य बच्चों की तरह खेल कूद में नहीं लगता था। जब अन्य बच्चे खेल रहे होते तो वे मंदिर के प्रांगण में अकेले चुपचाप बैठकर एकटक आकाश की ओर या शिवलिंग को निहारते रहते। कभी किसी वृक्ष के नीचे बैठे बैठे ही समाधिस्थ हो जाते। बच्चे का रंग ढंग देखकर माता पिता को चिंता हुई कि कहीं यह साधु बन गया तो उन्होंने उनका विवाह कराने का मन बना लिया। शिवराम को जब इस बात का पता चला तो वे मां से बोले, मां, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं तो साधु बनूंगा। अपनी आत्मा की परमेश्वर की सत्ता का ज्ञान पाऊंगा, सामर्थ्य पाऊंगा। माता पिता के अति आग्रह करने पर वे बोले, अगर आप लोग मुझे तंग करोगे तो फिर कभी मेरा मुंह नहीं देख सकोगे। मां ने कहा, बेटा, मैंने बहुत परिश्रम करके कितने कितने संतों की सेवा करके तुझे पाया है। मेरे लाल, जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक तो मेरे साथ रहो। मैं मर जाऊं फिर तुम साधु हो जाना, परंतु इस बात का पता जरूर लगाना कि संत के दर्शन और उनकी सेवा का क्या फल होता है। मां, मैं वचन देता हूं। कुछ समय बाद मां तो चली गई भगवान के धाम और वे बन गए साधु। काशी में आकर बड़े बड़े विद्वानों संतों से संपर्क किया
कई ब्राह्मणों साधु संतों से प्रश्न पूछा, लेकिन किसी ने ठोस उत्तर नहीं दिया कि संत सानिध्य और संत सेवा का यह फल होता है। यह तो जरूर बताया कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध, परंतु यह पता नहीं चला कि पूरा फल क्या होता है। अब शिवराम ने सोचा कि अब क्या करें। किसी साधु ने कहा कि बंगाल में बर्दवान जिले की कटवा नगरी में गंगा जी के तट पर उद्दारणपुर नाम का एक महाश्मशान है। वही रघुनाथ भट्टाचार्य स्मृति ग्रंथ लिख रहे हैं। उनकी स्मृति बहुत तेज है। तुम वहीं चले जाओ, वे तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब कहाँ तो काशी और कहाँ बंगाल, और उस समय कोई साधन भी नहीं उपलब्ध होता था। फिर भी शिवराम काशी से बंगाल पहुंच गए। रघुनाथ भट्टाचार्य जी ने कहा, भाई, संत के दर्शन और उनकी सेवा का क्या फल होता है यह मैं नहीं बता सकता। हाँ, उसे जानने का उपाय बताता हूं। तुम नर्मदा किनारे चले जाओ और 7 दिन तक मार्कंडेय चंडी का संपुट करो। संपुट खत्म होने से पहले तुम्हारे समक्ष एक महापुरुष और भैरवी उपस्थित होगी। वे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। शिवराम जी वहां से नर्मदा किनारे पहुंचे और अनुष्ठान में लग गए। पूज्य श्री आगे कहते हैं कि देखो, भूख होती है तो व्यक्ति परिश्रम करता है, और परिश्रम के बाद जो मिलता है ना, वह पचाता है। अब आप लोगों को ब्रह्म ज्ञान की तो भूख है नहीं, ईश्वर प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना नहीं है, तो कितना सत्संग मिलता है, उससे पुण्य तो हो रहा है, फायदा तो हो रहा है, लेकिन साक्षात्कार की ऊंचाई नहीं आती। हमको भूख थी तो मिल गया गुरु जी का प्रसाद। अनुष्ठान का 5वां दिन हुआ तो देवी भैरवी के साथ एक महापुरुष प्रकट हुए और कहा, क्या चाहते हो? शिवराम जी प्रणाम करके बोले, प्रभु, मैं यही जानना चाहता हूं कि संत के दर्शन, सानिध्य और सेवा का क्या फल होता है। महापुरुष ने कहा, भाई, यह तो मैं नहीं बता सकता। फिर शिव स्वरूप उस महापुरुष ने कहा, भैरवी, तुम्हारे झोले में जो 3 गोलियां पड़ी हैं वे इनको दे दो। फिर वे शिवराम जी से बोले कि इस नगर के राजा के यहाँ संतान नहीं है, वह इलाज कर करके थक गया है। ये 3 गोलियां उस राजा की रानी को खिलाने से उसको एक बेटा होगा। भले उसके प्रारब्ध में बेटा नहीं है, वही नवजात शिशु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। अब शिवराम वे 3 गोलियां लेकर चल पड़े। गुरु भक्ति योग, अमरत्व, परम सुख,
मुक्ति, संपूर्णता, शाश्वत आनंद और चिरंतन शांति प्रदान करता है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास सांसारिक पदार्थों के प्रति निस्पृहता व वैराग्य उत्पन्न करता है तथा विवेक जगाता है। नश्वर के पीछे नाश होने से बचाता है व शाश्वत को पाने में मदद करता है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास भावनाओं एवं तृष्णाओं पर विजय पाने में शिष्य को सहाय रूप बनता है। प्रलोभनों के साथ टक्कर लेने में तथा मन को क्षुब्ध करने वाले तत्वों का नाश करने में सहायता करता है। अंधकार को पार करके प्रकाश की ओर ले जाने वाली गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए शिष्य को योग्य बनाता है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास आपको भय, अज्ञान, निराशा, संशय, रोग, चिंता आदि से मुक्त होने के लिए शक्तिमान बनाता है और मोक्ष, परम शांति तथा शाश्वत आनंद प्रदान करता है। कल हमने सुना कि शिव स्वरूप भैरव ने भैरवी से कहा कि शिवराम जी को झोले में पड़े हुए 3 बीज दे दो। फिर उस महापुरुष ने शिवराम जी से कहा कि इस नगर के राजा के यहाँ संतान नहीं है, वह इलाज कर करके थक गया है। ये 3 गोलियां उस राजा की रानी को खिलाने से उसको एक बेटा होगा, भले उसके प्रारब्ध में नहीं है। वही नवजात शिशु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। शिवराम जी वे 3 गोलियां लेकर चले। नर्मदा किनारे जंगल में आंधी तूफानों के बीच पेड़ के नीचे 7 दिन के उपवास अनुष्ठान से शिवराम जी का शरीर कमजोर पड़ गया था। रास्ते में किसी बनिए की दुकान से कुछ भोजन किया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। इतने में एक घसियारा आया। उसने घास का बंडल एक ओर रखा, शिवराम जी को प्रणाम किया, बोला महाराज आज की रात्रि यहीं विश्राम करके मैं कल सुबह बाजार में जाऊंगा। शिवराम जी बोले हाँ ठीक है, अभी तो जरा पैर दबा दे। वह घसियारा पैर दबाने लगा और शिवराम जी को नींद आ गई तो वे सो गए। घसियारा आधी रात तक उनके पैर दबाता रहा और फिर सो गया। सुबह हुई, शिवराम जी ने उसे पुकारा तो देखा कि वह मर गया है। अब उससे सेवा ली है तो उसका अंतिम संस्कार तो करना पड़ेगा। दुकान से लकड़ी आदि लाकर नर्मदा के पावन तट पर उसका क्रियाकर्म कर दिया और नगर में जा पहुंचे। राजा को संदेश भेजा कि मेरे पास दैवी औषधि है जिसे खिलाने से रानी को पुत्र होगा। राजा ने इनकार कर दिया कि मैं रानी को पहले ही बहुत सारी औषधियां खिलाकर देख चुका हूं, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। शिवराम जी ने मंत्री से कहा राजा को बोलो कि जब तक संतान नहीं होगी तब तक मैं तुम्हारे राजमहल के पास ही रहूंगा। तब राजा ने शिवराम जी से औषधि ले ली
शिवराम जी ने कहा, मेरी एक शर्त है कि पुत्र जन्म लेते ही तुरंत नहला धुलाकर मेरे सामने लाया जाए। मुझे उससे बातचीत करनी है, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर आया हूं। यह बात मंत्री ने राजा को बताई तो राजा आश्चर्य से बोला, नवजात बालक बातचीत करेगा? चलो देखते हैं। रानी को वे गोलियां खिला दी। 10 महीने बाद बालक का जन्म हुआ। जन्म के बाद बालक को स्नान आदि कराया तो वह बच्चा आसन लगाकर ज्ञान मुद्रा में बैठ गया। राजा की तो खुशी का ठिकाना न रहा। रानी गदगद हो गई कि यह कैसा बालक है। पैदा होते ही ओमकार का उच्चारण करने लगा। ऐसा तो कभी देखा सुना नहीं। सभी लोग चकित हो गए। शिवराम जी के पास खबर पहुंची, वे आए। उन्हें भी महसूस हुआ कि हाँ, अनुष्ठान का चमत्कार तो है। वे बालक को देखकर प्रसन्न हुए और बोले, बालक, मैं तुमसे एक सवाल पूछने आया हूं कि संत सानिध्य और संत सेवा का क्या फल होता है? नवजात शिशु बोला, महाराज, मैं तो एक गरीब, लाचार, मोहताज घसियारा था। आपकी थोड़ी सी सेवा की और उसका फल देखिए। मैंने अभी राजपुत्र होकर जन्म लिया है और पिछले जन्म की बातें सुना रहा हूं। इसके आगे और क्या क्या फल होगा, इतना तो मैं भी नहीं जानता हूं। ब्रह्म का ज्ञान पाने वाले, ब्रह्म की निष्ठा में रहने वाले महापुरुष बहुत ऊंचे होते हैं, परंतु उनसे भी कोई विलक्षण होते हैं कि जो ब्रह्मरस पाया है वह फिर छलकाते भी रहते हैं। ऐसे महापुरुषों के दर्शन, सानिध्य व उनकी सेवा की महिमा, तो वह घसियारा से राजपुत्र बना नवजात शिशु बोलने लगा। फिर भी उनकी महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर पाया, तो मैं कैसे कर सकता हूं? नश्वर से शाश्वत का मार्ग गुरुवर हमें सुझाते हैं। विवेकशील साधक जो होते उस पथ चलते जाते हैं। संसार बहुत आकर्षण देता, सुख का साधन लगता है। सुख के साधन में फंसकर जीव भंवर में फंसता है। गुरु कसौटी पर कसकर गड़गड़ खोट हटाते हैं। प्रेम रंग वर्षा कर देते, ज्ञान भक्ति बढ़ाते हैं। गुरु बिना उद्धार न होगा। साधन में रत मत घबराना। गुरु कुम्हार है, शिष्य कुंभ है, उनका कार्य है खोट हटाना। पहले दुख पाता है साधक, कदम कदम पर परीक्षा। गुरु आज्ञा पालन दृढ़ता से, शेष रहे न कोई इच्छा। कर विश्वास न पथ से हटता, मंजिल को वो ही पाता है। आत्मबोध उसको हो जाता, ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। जब तब सत्संग भजन साधना चिंतन मनन कराते हैं। सीढ़ी से सीढ़ी पर चढ़ना गुरुवर हमें सिखाते हैं। नश्वर है यह जगत पसारा, तन माटी का एक खिलौना। क्षण भंगुर है जीवन सारा, पता नहीं कब क्या है होना। गुरु ही एक सहारा प्यारे, भव से पार कराते हैं। समय नहीं अब खोने का, गुरु जी याद दिलाते हैं। समय नहीं अब खोने का, गुरु जी याद दिलाते हैं।